अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़याज़ मलिक और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़याज़ मलिक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मशक नंबर 1.1 9th क्लास की है, जिसका पहला सवाल है जी कालब का मर्तबा। फ़र्ज़ करते हैं जी हमारे पास इसका जो पहला सवाल है वो है ए 2 3 -5 और 6। अगर हम इसका मर्तबा मालूम करना चाहते हैं तो इसका बेहद आसान तरीका है कि सबसे पहले आपने कतारें कतारें काउंट करनी है। कतारें आपने काउंट करनी है। तो कतारें कौन सी होती हैं? ये वाली, ये एक कतार है, वो दूसरी कतार है ये वाली। इसको हम अगर फ़र्ज़ करें R1 कह दें और इसको R2 कह दें तो हमारे पास कतारें कितनी हो गई? 2। ठीक है, कतारें हमारे पास 2 हो गई। तो अब हम यहाँ पे कॉलम काउंट करते हैं। कॉलम कितने हैं? कॉलम है 1 और ये कॉलम कितना हो गया? 2। तो हम कह सकते हैं कॉलम भी हमारे पास 2 हैं। अब यहाँ पे सवाल को समझना है कि अगर चाहे इंग्लिश में कह रहे हैं चाहे उर्दू में कह रहे हैं तो आप बीच में ये बाय लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2/2। अब इस कालब का मर्तबा क्या आया भाई? कालब का मर्तबा, ये हमारा सवाल पहला हल हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसी तरह जो दूसरा हमारे पास बी है वो भी बिल्कुल सेम ही है, उसको मैं भी यहाँ पे कर देता हूँ एक्सरसाइज, ताकि हम ये पहला जो सवाल है हमारे पास कंप्लीट हो जाए। जो दूसरा जो सवाल है वो है 2 0 3 और 5। ये हमारे पास दूसरा सवाल है भाई। इसका भी हम सेम वैसे ही मालूम करेंगे। इसका रो कितनी है? एक रो और यहाँ पर ये दूसरी रो। तो रो कितनी हो गई? 2, मतलब कतारें हो गई 2। और हमारे पास कॉलम कितने हो गए? कॉलम हमारे पास ये हो गया 1 और ये 2। तो हमारे पास कॉलम भी कितने हो गए भाई? 2। तो हम इस कॉलम का मर्तबा भी कितना आया? 2/2। ठीक हो गया। इसके बाद हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं भाई। सवाल नंबर 3 है वो हमारे पास है सी, किसके इक्वल है जी? 2 और 4। इसके मतलब 2 अरकान है, 2 और 4। अगर हमने इसका भी मर्तबा मालूम करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले कतारें काउंट करनी है। कतार हमारे पास इसकी कितनी है जी? कतार है हमारे पास सिर्फ 1, मतलब कतार या रो कह दें वो हमारे पास है 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक हो गया। अब इसके देखें कॉलम ये 1 और ये 2। तो हम कह सकते हैं 1/2। तो इस कॉलम का हमारे पास मर्तबा आया जी 1/2। क्या होता क्या है जी, आपने सबसे पहले कतारें काउंट करनी होती हैं और लेफ़्ट से हमेशा राइट की तरफ जाना होता है। मतलब कि इस तरफ से इस तरफ जाना है, इस तरफ से इस तरफ जाना है। तो आपने लेफ़्ट से हमेशा राइट की तरफ जाना है। ठीक हो गया। अब सवाल नंबर हमारे पास है डी वाला। डी वाला भी बेहद आसान है। जस्ट आपने सबसे पहले तरीका सेम ही है, चाहे सवाल जिस तरह का भी आ जाए। ये हमारे पास 3 अरकान हैं, 4 0 0 6। तो इसका हम मर्तबा मालूम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम कतारें मालूम करेंगे। देखें अब ये एक अरकान है 1 2 3, मतलब ये इसकी एक रो आ गई, रो 1। इसकी ये दूसरी रो आ गई, रो 2। और इसकी ये तीसरी रो आ गई, रो 3। हम मतलब के 3 यहाँ पे बाय। अब इसकी कतारें काउंट करते हैं भाई। कतारें तो काउंट हो गई। अब यहाँ पे इसके कॉलम, कॉलम हमारे पास सिर्फ एक ही है। कॉलम कितना है जी? 1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 3/1। इस कॉलम का मर्तबा क्या आया जी? 3/1, 3/1। ठीक हो गया कॉलम का मर्तबा। अब जो हमारे पास अगला सवाल है वो है ई वाला। ई वाला मैं सवाल लिखता हूँ भाई, ए बी सी डी ई और एफ। ये हमारे पास एक कालब हो गया। अब इसका भी मैं क्या करता हूँ जी, मर्तबा मालूम करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले सेम तरीका है। सबसे पहले आप कतारें, एक कतार, ये 2 कतारें और ये 3 कतारें। इसको 1, इसको 2, इसको 3। तो हमारे पास कतारें कितनी होंगी? 3, ये डैश, ये बाय। इसके बाद हम कॉलम काउंट करते हैं। ये एक कॉलम हो गया, कॉलम 1। और ये कौन सा कॉलम हो गया? कॉलम 2। तो 3/2 इस कॉलम का
मर्तबा। ठीक है, इसके ओके जी। इसके बाद हम चलते हैं, सवाल नंबर है हमारे पास एफ कालब है हमारे पास, उसका सिर्फ एक ही अरकान है, वो है 2। अब देखें जी, यहाँ पे एक अरकान है, घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही रो है और इसका एक ही कॉलम है। देखें, कॉलम 1 है और रो भी हमारे पास 1 है, तो 1/1 कॉलम का मर्तबा हमारे पास आ गया। ये अक्सर सवाल आता है जी बोर्ड के पेपर में सिर्फ 1 नंबर का, तो ख्याल करना है जी, MCQs में आता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास जी। इसके हमारे पास अरकान हैं 2 3 0 1 2 3 2 4 और 5 जी। ये हमारे पास सवाल है, इसका अब मैं मर्तबा मालूम करता हूँ जी। बिल्कुल आसान है। ये हमारे पास एक रो है, ठीक है, इसको हम रो 1 कहें, और ये हमारे पास दूसरी रो है, इसको हम रो 2, और ये हमारे पास तीसरी रो है, इसको हम कहेंगे रो 3। तो 3 रो हो गई, तो यहाँ पर मैं 3 लिखूँगा, आप भी ऐसे ही करें। इसके बाद अब मैं देखता हूँ इसके कॉलम कितने हैं। कॉलम हमारे पास देखें जी, कॉलम हमारे पास इसके हैं जी, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और ये कॉलम हमारे पास 3 है। तो इसके कॉलम कितने हो गए? 3। तो इस कॉलम का मर्तबा क्या आया जी? 3/3। ओके जी। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जो कि है एच हमारे पास एक कॉलम है जिसके अरकान हमारे पास हैं, एच एक कॉलम है जिसके अरकान हमारे पास हैं 2 3 4 1 0 6। ये हमारे पास इस कॉलम के अरकान हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कतारें काउंट करेंगे। ये एक कतार, इसको हम कहते हैं R1, ये दूसरी कतार, इसको हम R2 कहते हैं। तो इसके 2 हम लिखेंगे क्योंकि इसकी 2 कतारें हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद हम इसके काउंट करते हैं भाई, कतारें तो काउंट होंगी। इसके बाद कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो 2/3 इस कॉलम का मर्तबा आ गया। अगर आप कोई भी कॉलम आ जाए, कोई भी कॉलम, उसमें अरकान जितने हैं, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, जितने भी हों, चाहे वो मुरब्बी कॉलम है, चाहे वो मुस्ततिली कॉलम है, चाहे वो कोई भी कॉलम है, तो उसका आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने उसके ये जो कतारें हैं उसको काउंट करना है। वो हमेशा आप अपने जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। जैसे कि ये 2 मैंने लिखा, ठीक है, और यहाँ पे आप डैश डाल दें और यहाँ पे बाय लिख दें। इसके बाद आप इसको सीधा आ जाएं कतारों के बाद कॉलम पर। कॉलम देखें, यहाँ पर एक कॉलम, ये 2 दूसरा कॉलम, और ये तीसरा कॉलम। तो हम यहाँ पे 3 हो तो 3 लिखेंगे, 2 हो तो 2 लिखेंगे। ये उस कॉलम का मर्तबा कहलाएगा। मर्तबा या इंग्लिश में कहें तो ऑर्डर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, और मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।